नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है बुलिश मारुबोजू। सोचिए, चार्ट पर एक ऐसा सिग्नल जो साफ साफ बताता है कि मार्केट में खरीदारों का एक तरफा दबदबा है। तो देर किस बात की, आइए इसे समझते हैं। और वो खास कैंडल वो ये ही है, बुलिश मारुबोजू। ये लाइन उस माहौल को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है जब खरीदार मतलब बुल्स बिना किसी रुकावट के मार्केट को ऊपर खींच ले जाते हैं। ये सिर्फ एक हरी कैंडल नहीं है, ये मार्केट के मूड का, उसके सेंटिमेंट्स का एक जबरदस्त ऐलान है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हरी कैंडल इतनी पावरफुल क्यों है। इसकी बनावट में, इसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी कैंडल से अलग बनाता है। तो देखिए, सीधी और सरल भाषा में बुलिश मारुबोजू मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिग्नल है। इसका मतलब यह है कि जिस भी टाइम फ्रेम में यह कैंडल बनी है, उस पूरे समय में खरीदारों का पूरा कंट्रोल था। मतलब पहले ट्रेड से लेकर आखिरी ट्रेड तक सिर्फ और सिर्फ खरीदार ही हावी थे। अब जरा इसकी बनावट को देखिए, यही तो सारी कहानी बताती है। इसकी खासियत यह है कि जिस दाम पर यह खुली वही उसका सबसे निचला पॉइंट था, और जिस दाम पर यह बंद हुई वही उसका सबसे ऊंचा पॉइंट। इसमें ऊपर या नीचे की तरफ कोई बत्ती या जिसे हम शैडो कहते हैं वो नहीं होती, बस एक मजबूत हरी बॉडी जो खरीदारों के एब्सोल्यूट कंट्रोल को दिखाती है। देखें, हर कैंडल चार्ट पर एक कहानी सुनाती है, और मारुबोजू की कहानी है टोटल डोमिनेशन की, यानी कि पूर्ण प्रभुत्व की। तो आइए अब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि उस वक्त मार्केट में चल क्या रहा होता है। इसको एक जंग की तरह समझिए, खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक तरफा जंग। जैसे ही मार्केट खुला, खरीदारों ने यानी कि बुल्स ने मोर्चा संभाल लिया और दाम को ऊपर धकेलना शुरू कर दिया। बेचने वालों ने यानी बियर्स ने शायद दाम नीचे लाने की कोशिश की भी हो, लेकिन उनकी एक ना चली, वो पूरी तरह से हार गए। ये बेचने वालों का एक तरह से पूरा सरेंडर है, जो मार्केट में एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव सेंटिमेंट को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जब भी हमें ये हरी मारुबोजू कैंडल दिखे हम ट्रेड ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कैंडल को पहचान लेना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो बन कहां रही है, क्योंकि सही जगह पर बनी मारुबोजू ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ये वो 4 जगहें हैं जहां पर इस कैंडल का बनना बहुत मायने रखता है। पहला, एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर, मतलब वो लेवल जहां से दाम बार बार ऊपर जाता है। दूसरा, किसी ब्रेकआउट के दौरान, जब दाम किसी रुकावट को तोड़कर ऊपर निकलता है। तीसरा, एक लंबी गिरावट के बाद जो खरीदारों की वापसी का पहला संकेत हो सकता है। और चौथा, कंसोलिडेशन के बाद, मतलब जब मार्केट काफी देर से एक दायरे में फंसा हो तो ये एक नई तेजी की शुरुआत का सिग्नल देता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई कि क्या देखना है और कहां देखना है। अब असली बात पर आते हैं, ट्रेड कैसे लेना है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग प्लान में बदलते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे हम असल में इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए, एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार ट्रेडिंग प्लान। एंट्री कब लेनी है? जैसे ही मारुबोजू कैंडल बंद होती है। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? कैंडल के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे, ताकि अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाए तो नुकसान कम से कम हो। और टारगेट या तो अगला रेजिस्टेंस लेवल या फिर कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब हर 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 रुपए का मुनाफा। और हां, सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट, इसे कभी नहीं भूलना है। अब एक बहुत जरूरी बात करते हैं, वो गलतियां जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। इन 3 गलतियों से हमेशा बचना है। पहली, सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेड में मत कूदिए, हमेशा उसकी लोकेशन देखिए। दूसरी, वॉल्यूम को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अगर मारुबोजू ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनी है तो वो ज्यादा भरोसेमंद है। और तीसरी, अगर कैंडल किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के ठीक नीचे बन रही है तो वहां खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां से दाम के पलटने का खतरा होता है। तो इस पावरफुल पैटर्न के बारे में हमने काफी कुछ सीखा। चलिए फटाफट से एक बार सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। बस ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, बुलिश मारुबोजू का मतलब है खरीदारों का एब्सोल्यूट कंट्रोल। दूसरा, लोकेशन ही सब कुछ है, सही जगह पर बनी कैंडल ही काम की है। और तीसरा, बिना प्लान के कभी ट्रेड मत कीजिए। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा पहले से तय होने चाहिए।
और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। ये कैंडल बेशक जबरदस्त ताकत दिखाती है, पर क्या मार्केट में कोई भी ट्रेंड सच में इतना मजबूत हो सकता है जिसे कोई रोक ना सके? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि मार्केट में ताकत होती है, लेकिन यहाँ कुछ भी 100% पक्का नहीं होता। सीखते रहिए और स्मार्टली ट्रेड कीजिए। इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।